कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपकी जिंदगी असल में आपकी है ही नहीं, आप उसे जी तो रहे हैं पर शायद किसी और के लिए। कभी माँ बाप के सपनों के लिए, तो कभी दोस्तों को खुश रखने के लिए, कभी रिश्तों को बचाने के लिए, या फिर समाज के बनाए गए उसूलों के लिए। सबके लिए जीते जीते बस खुद को ही भूल गए। और फिर अचानक एक दिन आईने में एक चेहरा दिखता है जो है तो अपना, पर जाना पहचाना नहीं लगता, और दिल से बस एक ही आवाज निकलती है। ये सवाल ये सिर्फ 3 शब्द नहीं हैं, ये उस एहसास का पूरा बोझ है जब कोई अपनी ही कहानी में बस एक साइड कैरेक्टर बन के रह जाता है, जब अपनी पसंद, अपने सपने, अपनी पहचान, इन सब पर दूसरों की उम्मीदों की धूल जमने लगती है। ये वो पल है जब अंदर से एक आवाज चीख कर पूछती है कि अरे सबको उनकी मंजिल तक पहुंचाते पहुंचाते मैं खुद कहां खो गया। तो चलिए आज इसी पहेली को थोड़ा सुलझाते हैं। देखिए, इस लिस्ट में जो लोग हैं उनके लिए जीना गलत नहीं है, बल्कि ये तो बहुत ही खूबसूरत बात है। पर सवाल बैलेंस का है। वो कौन सी बारीक लाइन है जो जब मिट जाती है तो देखभाल गुलामी लगने लगती है। आज हम इसी की तह तक जाएंगे, समझेंगे कि ये खुद को खोने का सिलसिला आखिर शुरू कैसे होता है, इसके खतरनाक इशारे क्या हैं, और सबसे जरूरी बात, इस भूल भुलैया से निकलकर खुद तक वापस पहुंचने का रास्ता क्या है। तो ये सब शुरू कैसे होता है? देखिए, कोई भी इंसान जानबूझकर तो खुद को खोना नहीं चाहता। तो फिर ऐसा क्या होता है कि धीरे धीरे बिना किसी आहट के कोई अपनी ही जिंदगी में एक अजनबी बन जाता है? असल में इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, हमारे बचपन में, हमारी परवरिश में। जरा सोचकर देखिए, बचपन से हमारे दिमाग में एक बात बहुत पक्की तरह से बिठा दी जाती है कि एक अच्छा इंसान वो है तो त्याग करे जो अपनी जरूरतों को पीछे रखे और जो सबको खुश रखे। ना बोलना तो बदतमीजी है, और अपने बारे में सोचना वो तो मतलब ही है। ये सारी सीख धीरे धीरे हमारे व्यवहार का, हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो बैकग्राउंड में हमेशा चलता रहता है। और इसी सॉफ्टवेयर का नतीजा है ये एक शब्द, सेल्फ नेग्लेक्ट। हिंदी में कहें तो आत्मोपेक्षा। ये कोई एक दिन में लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि ये हजारों छोटे छोटे फैसलों से बनी एक आदत है। वो आदत जो आपको आपकी ही प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे नीचे, सबसे आखिर में धकेल देती है, जहां सबकी जरूरतें अर्जेंट बन जाती हैं और आपकी अपनी जरूरतें ऑप्शनल। और फिर ये कहानी रोज की बन जाती है। अंदर से दिल साफ साफ कह रहा होता है, नहीं मैं थक गया हूं, या नहीं मेरा बिल्कुल मन नहीं है, नहीं ये मेरे लिए सही नहीं है। लेकिन मुंह से क्या निकलता है? हाँ बिल्कुल, अरे हाँ कोई बात नहीं। सिर्फ इसलिए ताकि सामने वाला नाराज ना हो जाए, ताकि घर में या बाहर शांति बनी रहे। पर हम ये भूल जाते हैं कि बाहर की ये झूठी शांति हमारे अंदर एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर रही होती है। अगर इनमें से कुछ भी जाना पहचाना लग रहा है तो ये रेड फ्लैग्स हैं। ये वो अलार्म हैं जो बता रहे हैं कि गाड़ी गलत पटरी पर जा चुकी है। जब किसी को अकेले रहने से डर लगने लगे, जब हर छोटे बड़े काम के लिए दूसरों से वैलिडेशन की जरूरत पड़ने लगे, जब अपनी थोड़ी सी खुशी के लिए भी गिल्ट महसूस हो, तो समझ जाइए कि कोई खुद से बहुत दूर निकल चुका है। अब आते हैं उस सबसे बड़ी दीवार पर, उस सबसे बड़े डर पर जो हमें खुद की तरफ एक कदम भी बढ़ाने से रोकता है। एक ऐसा शब्द जिसे हमारे समाज ने एक गाली की तरह बना दिया है, और वो शब्द है स्वार्थी। ये एक झूठ है, एक बहुत बड़ा धोखा, जिसे हम में से कई लोग सच मानकर जी रहे हैं। हमें यही सिखाया गया है कि अपनी परवाह करना, अपने लिए जीना, अपनी खुशी को प्रायोरिटाइज करना स्वार्थ होता है। लेकिन आज इस सबसे बड़े मिथक को तोड़ने का वक्त आ गया है। तो चलिए फर्क को बिल्कुल साफ साफ समझते हैं। स्वार्थ का मतलब होता है अपना फायदा देखने के लिए दूसरों का हक मारना या उन्हें नुकसान पहुंचाना। लेकिन आत्म प्रेम यानी सेल्फ लव का मतलब है खुद को इतना भरपूर रखना, इतना चार्ज रखना कि आप दूसरों को भी कुछ दे सकें। ये खुद को तैयार करना है ताकि आप दूसरों की मदद करने के काबिल बन पाएं। इस स्लाइड पे लिखी बात से बेहतर इसे कोई नहीं समझा सकता। ये एक यूनिवर्सल सच है। सोचिए, अगर आपका फोन ही 1% बैटरी पर है तो क्या आप उससे किसी और का फोन चार्ज कर सकते हैं? कभी नहीं। तो फिर अगर कोई इंसान ही अंदर से इमोशनली और मेंटली खाली है, थका हुआ है, तो वो किसी और को प्यार, सहारा या हिम्मत कैसे दे पाएगा? चलिए अब बात करते हैं एक्शन की। बातें बहुत हो गईं, अब समाधान पर आते हैं। अगर कोई इस सफर में खुद को खो चुका है तो सवाल यह है कि वापसी का रास्ता क्या है। और यकीन मानिए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल रोजमर्रा के कदम हैं। और इस रास्ते का जो सबसे पहला, सबसे जरूरी और सबसे शक्तिशाली कदम है ना, वो इस एक नंबर में छिपा है, 30। जी हाँ, बस इतना करना है, हर दिन 24 घंटों में से सिर्फ 30 मिनट
अपने लिए। ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक अपॉइंटमेंट है खुद के साथ जो कैंसिल नहीं हो सकता। इन 30 मिनटों में कोई फोन नहीं, कोई लैपटॉप नहीं, कोई इंसान नहीं, सिर्फ आप और आपके विचार। ये वो वक्त है जब बाहर का शोर शांत होता है और आपकी अपनी आवाज सुनाई देनी शुरू होती है। और जब वो पहला कदम उठाया जाता है ना, तो ये बाकी के रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। विनम्रता से लेकिन मजबूती से ना कहना सीखें। अपने उन शौक को दोबारा जिंदा करें जिन्हें जिम्मेदारियों के नीचे शायद कहीं दफना दिया था। अपनी इमोशनल बाउंड्रीज तय करें कि कौन आपकी मानसिक शांति में दखल दे सकता है और कौन नहीं। कुछ वक्त के लिए सोशल मीडिया की उस झूठी दुनिया से डिटॉक्स करें जहां सब कुछ परफेक्ट दिखता है। खुद से बात करने का तरीका बदलें और अपने लिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं, दूसरों के लिए नहीं। जब कोई ये सारे कदम उठाना शुरू करता है तो असल में वो सिर्फ अपनी आदतें नहीं बदल रहा होता, वो अंदर ही अंदर एक ऐसी चीज बना रहा होता है जो दुनिया की कोई ताकत उससे छीन नहीं सकती, और उसे कहते हैं आत्मसम्मान। इस बात को कहीं लिख लीजिए, ये एक अटल सच है। सम्मान वो चीज नहीं जो भीख में मांगी जाती है, वो कमाई जाती है, और इसकी शुरुआत हमेशा हमेशा खुद से होती है। जब आप खुद की इज्जत करना शुरू करते हैं, जब आप अपनी कीमत समझते हैं, तो दुनिया के पास आपको सम्मान देने के अलावा और कोई चारा बचता ही नहीं है। चलिए इस पूरी बात को एक छोटी सी असली कहानी से समझते हैं। एक लड़की थी जो 10 साल से एक रिश्ते में थी। उसने उस रिश्ते को अपना सब कुछ दे दिया था, अपना करियर, अपने दोस्त, अपने शौक, उसकी पूरी की पूरी दुनिया उस एक इंसान के चारों तरफ घूमती थी। उसकी प्राथमिकताएं अब उसकी नहीं थीं। वो कौन थी, वो क्या चाहती थी, वो सब कुछ भूल चुकी थी। बस दिए जा रही थी। और फिर एक दिन 10 साल बाद उसने पहली बार, सिर्फ एक बार, अपने मन की कोई बात कही, अपनी खुशी के लिए एक छोटा सा स्टैंड लिया, और जानते हैं उसे जवाब में क्या मिला? वही शब्द, तुम कितनी स्वार्थी हो गई हो। क्योंकि अक्सर लोगों को आपकी कुर्बानी की आदत हो जाती है। जब आप देना बंद करते हैं तो आप अचानक बुरे बन जाते हैं। उस दिन उसे दुख तो बहुत हुआ, लेकिन एक बात शीशे की तरह साफ हो गई कि अब उसे खुद को चुनना ही होगा। और जिस दिन उसने डरते डरते, कांपते हुए ही सही, पहली बार खुद को उस रिश्ते से ऊपर चुना, यकीन मानिए वही दिन उसकी आजादी का पहला दिन था। वो एक नई जिंदगी की शुरुआत थी, उसकी असली जिंदगी की शुरुआत। तो अंत में ये पूरा विश्लेषण बस एक सवाल पर आकर रुकता है, जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि खुद से पूछने और जवाब देने के लिए है। दूसरों के लिए जीना महान है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन खुद को मारकर नहीं। क्योंकि याद रखिए, एक बुझा हुआ दिया किसी और को रोशनी नहीं दे सकता। तो आज, अभी, इस पल आप किसे चुन रहे हैं?